सर हमको प्रॉब्लम। हाँ हाँ जी, देखिए लास्ट क्लास में 2 मिनट सुन लीजिए, फिर हम होमवर्क पे आते हैं। चैप्टर ये कर रहे थे, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये है रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ एन की वैल्यू 1 कम होती है, एस वही रहता है, लेकिन एफ आएगा। लेकिन तब फिर अब अगला सवाल आता है एफ कब आएगा भाई, तो जब तुम्हारा 6 पीरियड यानी एन की वैल्यू 6 रहे, और डी कब आएगा जब एन का वैल्यू 4 रहे। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद दूसरा टर्म क्या पढ़े थे कि ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन। पहले नॉन ट्रांजिशन समझो, जिसका फुल्ली फिल्ड रहेगा, यानी कि डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, पूरे फुल्ली फिल्ड हैं, तो वो तुम्हारे किस में आएंगे, नॉन ट्रांजिशन। और ये कौन होते हैं, ग्रुप 12 वाले। ग्रुप 12 वाले का सबका नॉन ट्रांजिशन। और इसका क्या होगा, ये तो ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप 12 के अलावा कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट लीजिए, आयरन लीजिए, कोबाल्ट लीजिए, जो कल हमने लिखा भी था, वो सबका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बताइए, वो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सब या तो पार्सली या फुल्ली हाफ फिल्ड होंगे, और इस कारण से वो सब कैसे एलिमेंट होंगे, ट्रांजिशन। जिसमें बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए थे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना, ये सब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक। कल जो होमवर्क दिए थे उसमें कोई दिक्कत भी है किसी को? हाँ लो बुक दो। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए टॉपिक का, पोजीशन ऑफ, हेडिंग दो जी, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। किसका पोजीशन लिख रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का पोजीशन किस में, इन पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में लिख लो पीटी। अच्छा, डी ब्लॉक का पोजीशन तो आपको लगभग पता है ही। जैसे डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो ग्रुप्स कितने होंगे 10, और कहाँ से कहाँ तक होंगे 3 से लेके 12 तक। अच्छा, अगर पीरियड नंबर कोई पूछे तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। पीरियड नंबर कितना, 4 5 6 7, और कितने ग्रुप्स ऐसे बनाएंगे, 10 बनाएंगे। ठीक, तो चलिए यही बनाते हैं हम लोग। तो जल्दी से आप लोग ये पोजीशन बनाइए। आज सुनो, ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ देना, थोड़ा सा कुछ बातें लिखेंगे इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग भी ये ग्रुप नंबर कितना जी, ए सुनो, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, कुछ बाद में यूज़ बताएंगे, इसमें लिखना है कुछ और। उसके बाद 4 5 से छोटा लिखते जाओ, 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12 हो गया। वो दिक्कत इसमें किसी को इस तरह से बनाना है। तो ग्रुप तो बन गया, इधर कौन होगा जी, पीरियड। कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता है, बोलिए, अभी तो बताया था कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। तो 4th पीरियड का बना लीजिए। फिर कौन सा पीरियड, 5th बना लीजिए। फिर कौन सा, 6 का बना लीजिए। और लास्ट में कौन हो जाएगा, 7, तो 7 का बना लीजिए। चलिए ये जल्दी से कंप्लीट कीजिए सब लोग, ये टेबल बनाइए तो जल्दी से। चलिए, इसका तो एलिमेंट पहला जो 4th पीरियड है वो तो याद रहता होगा। जैसे कहाँ से शुरू होता है, स्कैंडियम, 21 नंबर पर नहीं होता स्कैंडियम। फिर आगे बताइए, स्कैंडियम के बाद कौन, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, आगे बोलते जाओ, लिखते जाओ, जिसको याद है बोल सकते हो। क्रोमियम, लिखते लिखते बोलो। और फिर मैग्नीज, और फिर आयरन, यहीं पे आयरन होता है। फिर कौन होता है, कोबाल्ट, एंड देन निकेल, कॉपर, और लास्ट में जिंक। एटॉमिक नंबर लिखना बहुत आसान है, 21, फिर कौन हो जाएगा 22, 23, 24, इस तरह से एक नंबर बढ़ाते जाइए। ये फाइनली लास्ट कहाँ तक होगा,
30 तक, जिंक पे 30 होता है ना जी, ये लिख लिए, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट 5th पीरियड का हम एलिमेंट्स लिखते हैं। पहला होता है इटीरियम, फिर जर्कोनियम, नाइबोनियम, मॉलिबेंडनम और टेक्टनम, रोहिडियम, रेहेडियम और ये सीडी तो याद होगा ना तुम लोगों को, ठीक। तो चलिए इनका कुछ ट्रिक्स है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिस ट्रिक्स की मदद से तुम याद रख सकते हो। तो 4th पीरियड, इसके नीचे ही आप लोग लिखना, ये जहाँ टेबल है उसके नीचे लिख सकते हो याद करने का तरीका। 4th पीरियड का ट्रिक है, बहुत आसान सा है। वो ट्रिक क्या है, आप ऐसे सोच सकते हो, स्कूटी, वैन, कार में फेंको, क्या फेंको जी, फेंको निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक, ये फेंकिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, स्कूटी से क्या लीजिएगा, SC जो हो गया तुम्हारा कौन, स्कैंडियम, और फिर TI से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, और CR से, C तो नहीं होगा केवल क्रोमियम। अब में M और N आपको सोचना पड़ेगा, मैंगनीज, और ये फेंको, Fe से क्या हो जाएगा, सीधा आयरन। कोबाल्ट, कोबाल्ट को कभी C और O को बराबर नहीं लिखेंगे, बराबर लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगा बताइए, फिर गलती क्या है। हाँ, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C और O थोड़ा छोटा। फिर निकेल, कॉपर, जिंक, ये तो डायरेक्ट है, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा वाला मज़ेदार है जी, देखिए, हाँ, सेकेंड ग्रुप का ट्रिक देखिए कैसे लिखेंगे 5th पीरियड का। 5th पीरियड का ट्रिक क्या है, ये दोस्ती पे है, तुम यारी जरा निभाना, कहाँ तक जी, कहाँ तक दोस्ती निभानी चाहिए, मरते दम तक, उसी को लिख रहे हैं, मौत तक, कहाँ तक, मौत तक। रुकावटें, रुकावटें राह पड़े अगर कोई, ध्यानपूर्वक ज़रा सुनिए, देखिए बहुत सिंपल है। यारी, पहला लेटर लीजिए, बाई, बाई से क्या हो जाएगा, इटीरियम, मिल गया पहला लेटर। आपको सिंबल भी याद है ना तो चल जाएगा, इतना काफ़ी है, नाम नहीं याद होना चाहिए। लेकिन ये नाम नहीं भी याद है तो दिक्कत नहीं होगा। जेडार को क्या कहेंगे, जर्कोनियम। NB को कहते हैं नाइबोनियम, ठीक है। और MO पहले लेटर से लेते हैं, जिसका नाम है मॉलिबेंडनम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मॉलिबेंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। TC टेक्टनम कहलाता है। अच्छा, रुकावटें, RU, क्या नाम हो जाएगा, RU, रोहिडियम, और ये रेहेनियम, RH। अब PD तो तुम लोग जानता है जी, PD दिख रहा है ना, प्लैडेनियम, क्या नाम है इसका, प्लैडेनियम। और AG तो जानते होगे, बोलो AG क्या, सिल्वर, हाँ। और लास्ट वाला नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट वाले का तुम नाम जानते हो, कौन होगा लास्ट में जी, CD को क्या बोलते हैं, कैडियम। 2 ग्रुप याद हुआ ना, चलो लिख लो इतना, फिर तीसरा बताते कैसे याद करना। ट्रिक क्या है, 6 को याद करने का आसान तरीका है, 4, 5 तो आप इसकी मदद से याद रख सकते हो। लिखिए 6 पीरियड, 6 पीरियड, इसका सिंपल सा तरीका है, ला हफ्ता, वरना, रई, ओसामा, ओसामा को जानते हो जी, ओसामा से ईरान में, अभी ऐसे भी युद्ध चल रहा है ईरान में, नहीं, ईरान में पिटवाऊंगा,
बोले क्या, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? हाँ ध्यानपूर्वक देखिए जी, ला से एल ए लीजिएगा, ये हो जाएगा लेंथेनम। क्या हो जाएगा? लेंथेनम। एच और एफ, एच एफ से क्या? हॉफनियम, हॉफनियम बोलते हैं। टी ए, ये खैर ये सब इतना तो जरूरत है। डब्लू आपको ज़रूरत पड़ेगा, डब्लू को सुन लीजिए ध्यान से। ऐसे भी जो ज़रूरत पड़ेगा ना, बार बार यूज होगा तो याद हो भी जाता है। ऐसे फिर भी कोशिश कीजिए कि पहले बार में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद रखें। तो डब्लू होता है टंगस्टन। क्या होता है? और टंगस्टन जानते हो ना, बल्ब के फिलामेंट में जो यूज करते हैं, तो इसको पूछा जा सकता है। बाकी ये सब इतना नहीं पूछता। आर ई हो गया, फिर ओ एस, ओ एस कभी कभी आ सकता है। ओ एस को बोलते हैं ऑस्मियम। क्या बोलेंगे? ऑस्मियम। ओसामा से लेंगे, ठीक है। आई आर, इसको बोलते हैं इरिडियम, ईरान से। ईरान से क्या आया? आई आर। अब में से कुछ नहीं आएगा। पीटी, पीटी का नाम तो तुम लोग सुना होगा जी। सिल्वर से महंगा गोल्ड, गोल्ड से महंगा प्लेटिनियम। हॉल वगैरह में रहता है ना जी आजकल, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम होता है पीटी। और उसके बगल में कौन है? एयू, एयू को सब जानते हो, कौन? गोल्ड। और लास्ट है कौन भाई जी? मरकरी, है ना। ये तो लास्ट वाला तो खैर सबको याद रहता है, मरकरी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? वही ना एलिमेंट सब यहाँ लिखा गया है। और ये लास्ट एक्टिनियम, लास्ट जो है एक्टिनियम कहलाता है। और यहीं तक लिखिए, इसको कंप्लीट कीजिए। अब फिर हम बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर एटॉमिक नंबर बताते हैं याद करने का तरीका। हाँ देखो यहाँ ध्यान दो, सुनिए। यहाँ पे इसको बात करें तो इसको नीचे करो। हाँ अब सुनिए, अब हम बोले कि आप इसका क्या याद कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर भी, अगर ये ग्रुप वाइज याद है तो देखिए बड़ा आसान तरीका है। एक बात बताइए, टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7। लेकिन इसमें शुरू कहाँ से हो रहा है? 4 से। अगर 1 2 3 क्या होता है जी? 1 2 3 भी होता। तो 1 के सामने कितना नंबर लिखते हैं? 2। और 2 के सामने 8, और फिर 8 नहीं, कल बताए थे 2 और 2 टाइम्स 8। फिर क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स 18। तो 3 तक तो कंप्लीट हो गया, जो कि जिसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि हमें 4th पीरियड का चाहिए। उसके बाद 18 18 और फिर 2 बार 32 32। बोलो कोई दिक्कत? ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना, जिसमें हमको ज़रूरत किसका नहीं है? इनका। तो इसको हटा दीजिए, इसको, इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। चलिए अब इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए, और इसकी मदद से हम लोग इनका एटॉमिक नंबर भी निकालते हैं। तो देखिए कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए सुनिए, मान लीजिए आपको इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, बाई का, ठीक है। तो सुनिए, एक 21 के सामने कौन सा नंबर है? 18। तो 21 के सामने अगर 18 है तो 21 + 18 कितना होगा? 30। अरे बोलो ना जी, जोड़ने नहीं आता है। 39। 39 के सामने क्या है? फिर जोड़िए, 39 + 18 कितना? 57। दिख रहा है ना सबको? 57। अब 57 के सामने क्या है? 32। तो 32 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब था, 89 हो जाएगा। अब बताइए, ये 32 जोड़े तो हो गया 89। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? बात समझ में आया कि इस तरह से हम जोड़ जोड़ के सबका क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं ना। तो 3rd पीरियड क्लियर हो गया। और 3rd पीरियड के बाद एक ऐसा छोटा सा मार्क कर दीजिए। ये क्यों मार्क किए बताते हैं, सुनिए क्यों करवाए मार्क। देखिए 3rd के बाद थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? ये वाला तो याद रहता ही है 22, लेकिन इसके सामने के जस्ट बिलो नीचे वाला देखना है। यानी एक तरह से कहो डायगोनली चलेंगे, है ना। सामने वाला नहीं, उसके जस्ट नीचे वाला। तो 22 में फिर से क्या जोड़ेंगे? 18। लेकिन ये वाला तो 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? 40 आएगा। 22 + 4। अच्छा, फिर 40 में क्या जोड़ेंगे तुम ही बताओ? 18 या 32? 32 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 72। बोले इसमें कोई दिक्कत? अब फिर 72 में भी क्या ऐड करेंगे?
32 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 114। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 114। इस तरह से आप सबका निकाल सकते हो। चलिए अगला निकालते हैं वेनेडियम का। अच्छा सॉरी, हाँ 114 थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं, 104। ठीक, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। अब देखिए 23 में क्या जोड़ेंगे बोलिए 18, तो क्या आएगा 41। और 41 में फिर क्या ऐड करेंगे 32, तो क्या आएगा 73। यहाँ पे क्या आएगा 105 आएगा। क्या इस तरह से जोड़ के सब एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए तो खुद से, और जिसको दिक्कत हो पूछ लेना, बैठे मत रहना, सब निकालूं। सिर्फ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी लिखिए। क्या आएगा जी बताइए? 24 प्लस कितना 18, तो कितना हो जाएगा 42, और फिर 32 जोड़ेंगे, क्या आएगा 74। यानी टंगस्टन का कितना होगा 74, और उसके बाद 106। बोलिए कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट बताइए यहाँ क्या होगा? अच्छा ये सीक्वेंस में से लिख सकते हो 43, 44, 45, 46, 47। सिल्वर का कितना होता है 47, और 48 कैडमियम का अभी पढ़े थे कि नहीं? कैडमियम का 48 आ गया। चलिए अगला लिखिए 75, 76, 77, 78, 79। देखो मरकरी का आया 80, कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ देखिए 107, 108, 109, 110, 111, 112। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर। तो ये जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया आप मिला लीजिए, सही है तो ठीक है। सब सही है ना आप लोग का? ठीक, लिख लीजिए। देखो अब कुछ बात बताते हैं जो ध्यान दीजिए। आपको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ देखिए 21 के बाद 22 आया, बात सही। यहाँ पे क्या आया 39 के बाद 40 आया ना? ठीक। अब 57 के बाद क्या आया? यानी कि कुछ गैप है, और कितना गैप है बताइए? 58 से लेके कहाँ तक? 71 तक गैप है कि नहीं है? ठीक। अच्छा यहाँ पे कितना गैप है? 90 से लेके 103 तक गैप है कि नहीं है? बताइए। अब सुनिए, ये जो गैप आ रहा है, हम पूछे किस पीरियड में आ रहा है, पहले ही बताओ। 6 पीरियड में आ रहा है, ठीक। और एक बात और बताइए कि 6 पीरियड में गैप आ रहा है, लेकिन ये गैप कितने एलिमेंट्स का है? जोड़िए तो। यहाँ 57 के बाद 58 से 71 कितने एलिमेंट्स हुए? बताइए जल्दी से, जल्दी जोड़ो। 14 कितने लोग बोल रहे हो? 14 आएगा ना? यानी कि गैप कितने लोग का है? 14 एलिमेंट्स का। अब बताइए 14 एलिमेंट्स किस में आते हैं? किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? एफ ब्लॉक। तो एक और कोई नहीं, एफ ब्लॉक है, ठीक है। आगे देखिए, इसको बात कीजिए। ये कौन सा पीरियड है? 7 नंबर पीरियड है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक। इसमें भी गैप कितने एलिमेंट्स का है? 14 एलिमेंट्स का। तो 14 एलिमेंट्स यहाँ भी आ रहे हैं। तो यानी कि कौन से ग्रुप में ये गैप्स आए? 6 और 7 में। और कोई में आया क्या? नहीं। तो यही मेरा कहलाता है कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। बोलो कोई दिक्कत? अब सुनो मेन बात। अब हम तुमसे पूछे एक सवाल। क्या सवाल है कि ये जो एफ ब्लॉक है ये किस ग्रुप में है? क्योंकि एफ ब्लॉक का तो पीरियड तुम बता दिए 6 और 7, लेकिन ग्रुप नंबर क्या होगा बताइए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक? जल्दी बोलो जिसको जवाब पता है। कितना होगा? 3।
हाँ, और जो बताइए कोई, 4 है, कितना होगा? 3 होगा। 3 सही जवाब है। अरे यहाँ साफ साफ तो दिख रहा। अच्छा एक बात बताओ, ग्रुप नंबर 3 में 57 भी है, 58 भी है, कहाँ तक है? 71 तक। तुमको नहीं दिख रहा है तो इतना बताओ ना जी, अगला ग्रुप में क्या आ रहा है? 72 ना, तो उसके पहले जो भी आएगा कौन सा ग्रुप? 3 में। यानी कि ग्रुप नंबर 3 में लाइक किया, और ये भी किस में लाइक किया? ग्रुप नंबर 3 में। यानी कि एफ ब्लॉक 3 में ही शुरू हुआ, 3 में ही ख़त्म हो गया। अब बताओ ये छोटा सा जगह में क्या 14 एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल है? और लिख देगा तो आपको पढ़ना पॉसिबल होगा? नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को ऐसा ही रहने दिया, आई जो 14 एलिमेंट्स था उसको नीचे, इसीलिए आप देखिएगा एफ ब्लॉक कहाँ है? एफ ब्लॉक का पोजीशन पीरियोडिक टेबल के नीचे नीचे लिखा, और 14 एलिमेंट्स को स्ट्रेच करके, लंबा करके एक सीरीज की तरह लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन ग्रुप नंबर नहीं बदलेगा, वो आपके पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए ऐसा लिखा गया। बोलो बात समझ में आया? यानी कि अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक, तो क्या लिखिएगा? ये नोट करके बात लिखो, ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक इज ऑलवेज 3। ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक इज ऑलवेज, हमेशा कितना होगा जी? 3 होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया? चलिए यहीं पे एक बात और समझिए, एफ ब्लॉक का पोजीशन पीरियोडिक टेबल के नीचे क्यों है? अब समझ में आ रहा है कि 14 एलिमेंट को एडजस्ट करना मुश्किल था, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया नीचे करके, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर उसका बदला नहीं है, जो कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक ही ग्रुप होता है जो ग्रुप नंबर 3 है। अच्छा अब अगली बात, एक और नाम सुनो। एफ ब्लॉक में 2 गो है ना पीरियड जी, 6 और 7, इसका भी कुछ नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? देखिए सुनिए, चूंकि ये लैंथेनम के बाद शुरू हुआ, इसीलिए 6 पीरियड को क्या नाम दिया गया है? लैंथेनॉइड सीरीज। आप देखिएगा एफ ब्लॉक में नाम ही दिया जाता है। कौन सा सीरीज? सीरीज इसलिए कि लंबा सा है, और कौन सा सीरीज? लैंथेनम के बाद आया तो लैंथेनॉइड सीरीज। आई किसके बाद आ रहा है? एक्टेनियम के बाद, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कौन सा सीरीज? एक्टेनॉइड सीरीज। ये सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तो क्यों आ रहा है पहले ये रीजन समझिए तो आपको याद रह जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया 6 पीरियड को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं जी? ये जेई का पूछा हुआ सवाल है, तुम लोगों को मजाक लग रहा है? देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, हम बता भी देते हैं सवाल। ये तुम्हारा है लैंथेनॉइड सीरीज जो कि 6 पीरियड है, और ये कौन है? एक्टेनॉइड सीरीज जो कि 7 पीरियड है। बोलो बात समझ में आया? ठीक। सवाल ये था कि 4F एंड 5F, आप पढ़े हो ना एफ ब्लॉक में कितना कम होता है जी? 2 कम होता है। यानी 6 होगा वैल्यू, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4F नहीं हो जाएगा। और 7 होगा तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 - 2 यानी 5F हो जाएगा। सवाल ये था कि 4F एनर्जी सबसेल किसको रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शन में दे दिया था लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टेनॉइड सीरीज, और ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल है ना, ये कुछ नाम दे दिए गए थे। आप किसको बोलिएगा? बोलिए 4F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंथेनॉइड। 6 - 2। और बताइए, हो सकता है आगे 5F पूछ दे, 5F किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? तो ये सब बात आपको ऑब्जेक्टिव में निकालेगा। एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे तो फिर से ये सब बातें बताएंगे, लेकिन उस समय आपको जवाब देना है, ठीक है। तो अभी अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, यहीं याद हो जाएगा चीज़ें। लिख लीजिए यहाँ तक। हाँ सुनो जी, इसको लैंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं, और कुछ बुक में हो सकता है आपको लैंथेनाइड भी लिखा रहे। ये यही बोल रहे हो, लैंथेनाइड सीरीज, या फिर एक और नाम दिया जाता है एक्टेनाइड। तो एक्टेनाइड बोलो या लैंथेनाइड बोलो, बात एक ही है। आया बात समझ में? तो ये लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं और एक्टेनाइड सीरीज। बट आजकल जो ज़्यादा चलन में है, जो बुक्स में दिया रहता है, वो है तुम्हारा ये वाला लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ठीक है। यही बोल रहे थे नाम ना? हाँ। तो और कोई दिक्कत जिसमें? ये दोनों नाम इसी के हैं, है ना। अब सुनिए एक और बात, एफ ब्लॉक का पोजीशन समझ में आ गया।
अब डी ब्लॉक के पोजीशन पे फिर से वापस आते हैं और थोड़ा तुम लोग याद करके बताना कि क्या क्या पोजीशन है। नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं, ये यहाँ तक लिख लिया आप लोग, ठीक, यहाँ तक लिख लिया तो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, डी ब्लॉक का पोजीशन फिर से लिखते हैं, हम बात कर रहे हैं किसका, सुनो, डी ब्लॉक का किस पीरियड में आता है जी, 4 पीरियड से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। चलिए 4 पीरियड में जब वो स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला और लास्ट एलिमेंट बताइए आपको। देखिए कुछ याद ना हो लेकिन फर्स्ट और लास्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट में कौन, स्कैडियम, ख़त्म कहाँ होता है, जिंक पे, कितने नंबर पे, 30 पे। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। उसके बाद कौन सा पीरियड, 5th पीरियड। 5th पीरियड में सोच के बताओ कहाँ से शुरू हुआ था, बाई पे 39 और ख़त्म कहाँ हुआ जी, 48, कितने पे, कैडियम। कैडियम कौन है, मतलब 48 एलिमेंट है। आगे बताइए नेक्स्ट, 6th पीरियड। 6th पीरियड का पहला एलिमेंट बताइए। अब सुनिए, एले तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गैप आ जाता है, वही ना ब्लॉक का गैप है, और उस गैप के बाद फिर पहला एलिमेंट कौन आता है, हॉफनियम आता है 72, और कहाँ तक जाता है जी, मरकरी, जो कितने नंबर पे है, 80। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट कौन है बताइए, 7th पीरियड में पहले कौन आएगा, AC का एटॉमिक नंबर 89, फिर से गैप आएगा और उसके बाद कहाँ से शुरू होगा, 104 से कहाँ तक, 112 तक। तो ये है तुम्हारा क्या पीरियड। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और सुनिए एक बात और बताते हैं, जो ये 4th पीरियड है, कौन सा पीरियड, 4th पीरियड है, इसका एक नाम और इन्होंने रखा है। क्या नाम रखा है, 3D सीरीज। क्या रखा है, इसका नाम क्या है, 4D सीरीज। फिर तो इसी आधार पे बताओ तो इसका क्या होगा, 5D सीरीज। इसका क्या होगा, 6D सीरीज। आप इसको ड्रॉ कर लो, अब बताओ कि ये नाम कैसे रखा गया, किस आधार पर रखा गया। आपको अगर जवाब पता है तो आप बता सकते हो। चलिए ये सब टेबल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये स्लैश है जी, है ना, और है, ठीक है। 7 पीरियड बोलिए या 6D सीरीज बोलिए, ठीक है। तो आप जल्दी से इतना ड्रॉ करो और बताओ कोई बच्चा कि क्यों बोला गया 4th पीरियड को 3D सीरीज। पहला क्वेश्चन से शुरू करता है, वाई 4th पीरियड इज कॉल्ड 3D सीरीज। हाँ जी, देखिए इसका सिंपल सा बात है, जो आपको जवाब पता है कि आप जब भी डी को लिखते हैं तो n-1 लिखते हैं। आप किसी को भी एक लिख के देख लीजिए, जैसे जिंक को हम लिखे थे ना, तो क्या लिखे थे, नोबेल गैस जो कि आर्गन था, और उसके बाद क्या लिखे, 4s2 और 3D। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में तो आ रहा है लेकिन 3D में आ रहा है, इसीलिए इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे, 3D। इसका स्कैंडियम का भी लिखिएगा, बीच का सबका लिखिएगा, सब में 3D आएगा। और इसमें लिखिएगा तो 22 का लिख लो, कैडियम का 48 कितना आएगा जी, क्रिप्टन, और फिर क्या आएगा 5s2 और 4D 10 आ गया। फिर से 4D आया कि नहीं, उसी तरह इसमें तुम्हारा कितना आएगा, लिखे हो मरकरी का आप लिखे हो 5D 10, इसका बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। तो ये तरीका है, आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, पोजीशन इन, किसका पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। और फिर से लास्ट में हम कंक्लूड कर लेते हैं। अरे ध्यान दो इधर, अब बताइए पीरियड नंबर क्या क्या हो सकता है, डी ब्लॉक का कहाँ शुरू होगा, 4th में और ख़त्म 7 तक, 4 to 7 बोला करो, फ्रॉम 4 to 7, ठीक। और एफ ब्लॉक का पीरियड नंबर क्या क्या होगा, 6 7 2 होगा।
डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहाँ से 3 to 12, और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, केवल 3, कोई और चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये है। और वो चूँकि ग्रुप नंबर 3 में 14 एलिमेंट्स अचानक से आ गए तो उसको कहाँ किया गया, नीचे स्ट्रेच करके लिख दिया गया। एक लेंथेनॉइड के बाद आया जो कि 6 पीरियड है, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, लेंथेनॉइड सीरीज। और 7 वाले का नाम क्या रखा गया, एक्टेनॉइड के बाद आने के कारण एक्टेनॉइड सीरीज। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? ठीक, तो ये कंप्लीट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।